असल में दूसरों के लिए आज मंगलवार है, लेकिन यहाँ कैलिफोर्निया में अभी 9:30 बजे हैं और मैं सभी को नमस्ते कहना चाहता हूँ। आज 25 अगस्त 2025 है। मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता था, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज से इतने मोहित हो गए हों जो इतनी खूबसूरत हो कि उसने आपका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया हो? शायद कोई ऐसा दृश्य जिसे देखकर आपकी सांसें थम गई हों और उसने आपको यह सोचने पर मजबूर कर दिया हो कि इसके पीछे क्या कहानी है। या फिर आप किसी कॉन्सर्ट में गए हों या कोई खूबसूरत संगीत का टुकड़ा सुन रहे हों जो इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला हो कि आप खुद से पूछने लगें, यह कहाँ से आया, इसके पीछे क्या कहानी है ना? या फिर शायद आप किसी मॉल या बुटीक में गए हों और वहां आपने कोई खूबसूरत चमकदार रत्न देखा हो जो इतना दमकता और उज्जवल था कि आपने खुद से पूछा, यह कैसे सबसे अनमोल खजाना बन गया। ऐसी चीजें जो आपकी नजरें खींच लेती हैं। चाहे आप विश्वास करें या नहीं, मैं खुद से यह सवाल हर चीज के बारे में हमेशा पूछता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि इसके पीछे क्या कहानी है। तो मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, मुझे लगता है परसों रात, और मैं इसे उठाना चाहता था, लेकिन वीकेंड काफ़ी व्यस्त था और मैंने सोचा कि मैं इसे यहाँ उठाऊं। तो उस वीडियो में संबोधित व्यक्ति ने एक सवाल पूछा। यह बुनियादी तौर पर बस आगे पीछे की बात थी और एक वाक्यांश जो मैंने सुना उसने सच में मेरा ध्यान खींचा। वह वाक्यांश था, एक रत्न को कीमती रत्न बनने के लिए तराशना पड़ता है जिसे कई लोग पहचान सकें, है ना? तो मैंने इसके बारे में सोचा। दरअसल मैंने वह कथन जो उस अभिनेत्री ने कहा था उसे अपने हिसाब से दोहराया और यह सच में मेरा ध्यान खींच गया मेरे दोस्तों। तो मैंने खुद से फिर पूछा, एक खुरदरे पत्थर को खूबसूरत रत्न में बदलने की प्रक्रिया क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा जिज्ञासु रहता हूं, तो मैंने सच में जाकर इसके बारे में खोजबीन की। मैंने कुछ पढ़ाई की। तो मैं यहाँ आकर आपके साथ थोड़ा सा जो मैंने पाया उस पूरी प्रक्रिया के बारे में साझा करना चाहता था कि कैसे एक पत्थर को खूबसूरत रत्न में बदला जाता है। और फिर मैं उस उपमा का इस्तेमाल हमारे व्यवसाय में करना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं यहाँ जो भी साझा कर रहा हूँ वह या तो मैंने पढ़ा है, खोजा है, और जब बात हमारे व्यवसाय की आती है तो ये वास्तव में मेरी अपनी राय है कि मैं क्या मानता हूँ। तो ये रहा। तो रत्न काटने वाला, जिसे आप लैपिड्री भी कह सकते हैं, यह नाम है, या वह व्यक्ति जो वास्तव में पत्थर को काटकर रत्न बनाता है उसे लैपिड्री कहा जाता है। एक खुरदरे पत्थर को एक कीमती रत्न में बदलने के लिए, जिसे हर कोई पसंद करता है और देख सकता है और पहचान सकता है, इसमें लगभग 6 मुख्य चरण होते हैं। ठीक है, पहला चरण है योजना बनाना। सही है। कट्टर को कच्चे पत्थर में दोष और रंगों का मूल्यांकन करना होता है और पत्थर की सुंदरता और मूल्य को अधिकतम करने के लिए आकार चुनना होता है। ठीक है, यह पहला चरण है। दूसरा चरण, आपको एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसे सॉइंग या क्लीविंग कहा जाता है। मूल रूप से बड़े या दोषपूर्ण पत्थरों को काटकर और विभाजित करके सारा बेकार हिस्सा हटा दिया जाता है और एक बुनियादी आकार तैयार किया जाता है। तो जो भी पत्थर और रत्नों या गहनों से जुड़ा है या गहनों का काम करता है, आप जानते हैं कि बहुत सारे सुंदर गहनों के टुकड़े कहीं से आए हैं, है ना? तो तीसरा चरण है परफॉर्मिंग। पत्थर को हीरे की परत वाले पहिए से अंतिम आकार के मोटे रूप में घिसा जाता है। तो मूल रूप से उन्हें इसे ड्रिल करना पड़ता है, किसी तरह से इसे उस अंतिम आकार में ढालना पड़ता है जैसा वे चाहते हैं। ये हीरे की परत वाला पहिया, मैंने इसे वास्तव में देखा है और हमारे घर में भी एक था, क्योंकि जाहिर है हम भी कुछ कर रहे थे, है ना? और फिर चौथा चरण है फैसेटिंग। उन्हें सटीक सपाट सतहें चुननी होती हैं और खास कोणों पर कट लगाना होता है ताकि चमक और ब्रिलियंस बढ़ सके, है ना? तो उन्हें एक सपाट सतह चुनकर कट लगाना होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोण चमकदार दिखे और जब उस पर रोशनी पड़े तो उसमें चमक और ब्रिलियंस हो, है ना? पांचवा चरण है कि फैसेट्स को महीन घर्षण पदार्थ से पॉलिश किया जाता है ताकि सतह चिकनी और परावर्तक हो सके। यह पॉलिशिंग के लिए पांचवा चरण है। ठीक है। छठा चरण, उन्हें निरीक्षण और सफाई से गुजरना होता है। रत्न की गुणवत्ता की जांच की जाती है और सभी अवशेष हटाने के लिए उसे साफ किया जाता है। मुझे लगता है कि हमारे दोस्त ब्रायन क्रावेट वास्तव में समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि एक साधारण पत्थर को रत्न में कैसे बदला जाता है, तो सच में इसे खोजिए।
ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन जितना आगे मैं पढ़ता गया और आप जानते हैं इसमें गहराई से देखता गया, तो मुझे लगा कि जो लैपिड्री है यानी पत्थर काटने की प्रक्रिया, असल में पत्थर काटने वाले के पास तकनीकी, कलात्मक और विश्लेषणात्मक कौशलों का मिश्रण होता है, जिससे वह कच्चे पत्थरों को चमकदार रत्नों में बदल देता है। वे उपकरणों की स्थिति और तकनीकों में महारत हासिल करते हैं ताकि वे बिल्कुल सही कोणों पर काट और पॉलिश कर सकें। साथ ही रत्न की विशेषताओं को समझना भी जरूरी है, जैसे कि पत्थर की कठोरता, उसकी कठोरता कितनी है और उसका अपवर्तनांक, और वे विशेष कारणों को लागू करते हैं ताकि वे तीक्ष्ण दृष्टि के साथ सम्मिलित ब्रिलियंट कट का डिजाइन बना सकें। विवरणों पर ध्यान देना और मजबूत हाथ आंख समन्वय, और साथ ही उन्हें समस्याओं को हल करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है ताकि वे रत्न की सुंदरता और मूल्य को अधिकतम कर सकें, जबकि साथ ही उन्हें विपणन भी करना होता है। उन्हें विपणन जागरूकता की समझ होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे जो कटिंग करते हैं वह सौंदर्य और व्यावसायिक मांगों को पूरा करे। तो एक लैपिड्री के लिए एक पत्थर को सुंदर रत्न में बदलना बहुत कुछ मांगता है। तो दोस्तों, मैं पत्थर को रत्न में बदलने की इस उपमा का उपयोग वास्तव में एक व्यवसाय पर लागू करने के लिए करना चाहता था। एक जटिल और सफल व्यवसाय बनाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी खुरदरे पत्थर से रत्न तराशना। दृष्टि की आवश्यकता होती है। हाँ, आपके पास दृष्टि होनी चाहिए। आपको उनकी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए सटीकता और धैर्य रखना होगा। और यहां मैं इस रत्न की उपमा का उपयोग व्यवसाय में विस्तार करने के लिए कर रहा हूं। तो पहला कदम, और याद रखिए इसमें 6 मुख्य कदम लगते हैं, ठीक है? तो पहला कदम कच्ची संभावना से शुरू होता है, जो कि एक विचार या खुरदरा पत्थर है। एक खुरदरा रत्न, जैसे कि एक व्यावसायिक विचार, अप्रयुक्त संभावना के साथ शुरू होता है। जैसे कोई रत्न तराशने वाला पत्थर की खामियों और रंग का मूल्यांकन करता है, वैसे ही हमारे संस्थापक श्री ऐश मुफारेह ने बाजार की जरूरतों, प्रतिस्पर्धा और अवसरों का आकलन किया। एक फलते फूलते व्यवसाय की दृष्टि एक चमकदार रत्न की तरह होती है। यह पहचानना शुरू करता है कि क्या संभव है, और मुझे विश्वास है कि हमारे संस्थापक ने यह किया है ना? आइए अब दूसरे कदम पर चलते हैं, रणनीतिक योजना। जब आपके पास कोई विचार होता है तो आपको योजना बनानी पड़ती है ना? ठीक वैसे ही जैसे रत्न तराशने वाले को चयन और डिजाइन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे रत्न तराशने वाले सुंदरता और मूल्य को अधिकतम करने के लिए आदर्श आकार की योजना बनाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे व्यवसाय बनाना, इसमें भी एक स्पष्ट रणनीति की आवश्यकता होती है, जिसमें दृष्टि, लक्षित दर्शक और एक अनूठा मूल्य प्रस्ताव परिभाषित करना शामिल है। यह ठीक वैसा ही है जैसे रत्न तराशने वाला रत्न की कटिंग चुनता है। हमारे संस्थापक माफ कीजिए, श्री ऐश मुफारेह ने यह तय किया है कि वे अपने व्यवसाय को केवल एक लीन स्टार्टअप, एक छोटा व्यवसाय या एक बहुआयामी उद्यम के रूप में केंद्रित करें। और मुझे विश्वास है कि हमारे संस्थापक ने पहले ही यह निर्णय ले लिया है। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है ना? और फिर चलिए तीसरे बिंदु पर चलते हैं, नींव को आकार देना, या जैसे रत्न तराशने वाला रत्न को काटता और आकार देता है। और एक बार जब हम इसे लॉन्च कर देते हैं तो हम इसे स्थिर करते हैं और फिर हम इसे बढ़ाते हैं, है ना? हम उन चीजों को लगातार सुधारते रहते हैं जो हम बनाते हैं, जैसे कि किसी रत्न में खामियों की जांच करना, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि व्यवसाय चुनौतियों के अनुसार खुद को ढाल सके और हमारे सभी ग्राहकों या इसमें शामिल सभी लोगों के लिए आकर्षक बना रहे। जानते हो दोस्त, जैसे कोई रत्न काटने वाला कच्चे पत्थर को अपनी कला और देखभाल से एक उत्कृष्ट कृति में बदल देता है, वैसे ही एक जटिल व्यवसाय बनाना जिसे हर कोई सराहे, उसके लिए रणनीतिक दृष्टि, सटीक क्रियान्वयन और लगातार सुधार की आवश्यकता होती है। नतीजतन हम सभी उद्यमों और दुनिया भर के हर व्यक्ति पर प्रभाव डालने के लिए प्रयासरत हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक बेहतरीन कटे हुए रत्न की तरह चमकता है। तो हमारे दूरदर्शी श्री ऐश मुफारेह द्वारा स्थापित
मुझे विश्वास है कि हमारी कंपनी एक चमकदार रत्न है, जहां हर व्यक्ति एक पहलू की तरह चमकता है, जो वास्तव में हर उस व्यक्ति को रोशन करता है जिससे हम मिलते हैं। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर वे साहसी, सुंदर और साझा सपने बना सकते हैं जो वास्तव में उन लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं जिनसे हम मिलते हैं। तो ये आपके साथ साझा करते हुए मुझे उम्मीद है कि आप भी वही दृष्टि देखेंगे जो हम में से कई लोग देख रहे हैं। आइए हम सभी अपने ओईएस के बहुत करीब बने रहें, उसकी दिशा को ध्यान से देखें और उसका पूरी तरह से पालन करें और फिर तुरंत कार्रवाई करें। हमेशा की तरह मेरे प्यारे दोस्त, आपका यहाँ उपस्थित होना और हमारी बातों को ध्यान से सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। आइए हम सभी आने वाले अपडेट्स के करीब बने रहें। हमें नहीं पता कब, हमें नहीं पता कैसे और हमें नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन हमें अपने संस्थापक श्री ऐश मुफारेह पर विश्वास है। भविष्य और फैसले सच में हमारे ही हाथ में हैं। ठीक है, देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहें। उदाहरण के लिए, रत्न काटने वाला सभी अतिरिक्त सामग्री को काटकर रत्न के खुरदरे आकार के दर्पण बनाता है, जिससे सारी अकार्यक्षमता दूर हो जाती है। व्यवसाय में भी यही बात लागू होती है ना? क्या आपको झाड़ू ओम छंटाई याद है? इसमें मुख्य संचालन स्थापित करना, प्रमुख प्रतिभा को नियुक्त करना, फंडिंग सुनिश्चित करना और आधारभूत संरचना बनाना शामिल है। बिल्कुल, इन चरणों में कई गलतियां भी होती हैं, जैसे कि गलत कट से संभावनाएं बर्बाद हो सकती हैं। इसलिए सटीकता वह सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो एक पत्थर को रत्न में बदलने या एक व्यवसाय बनाने में जरूरी है। सटीकता, सटीक निर्णय लेना बहुत जरूरी है। छंटाई की प्रक्रिया या प्रतिभा का चयन, मुझे विश्वास है कि हमारे सीईओ ने सबसे प्रतिभाशाली टीम खोजी है, या फिलहाल उनके पास सबसे बेहतरीन टीम है। आइए अब चौथे चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है उत्कृष्टता का निर्माण, या हम इसे रत्न के संदर्भ में फेस्टिंग भी कह सकते हैं। रत्न की फेस्टिंग में सटीक कोणों की कटिंग शामिल होती है ताकि वह शानदार ढंग से प्रकाश को परावर्तित कर सके। ठीक वैसे ही जैसे व्यवसाय को जरूरत होती है, हमें अपनी प्रक्रियाओं, मार्केटिंग, उत्पाद विकास और ग्राहक सेवा को निखारना होता है ताकि प्रतिस्पर्धी बाजार में चमक सकें। हर पहलू की तरह एक व्यवसाय में भी हर विभाग को पूरी तरह से एकजुट होना चाहिए ताकि एक सुसंगठित और उच्च प्रदर्शन करने वाला व्यवसाय बन सके। मुझे विश्वास है कि हमारे संस्थापक श्री ऐश मुफारेह वही तैयार कर रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है और सबसे सुंदर कंपनी देने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें बस इतना करना है कि करीब रहें और देखें कि यह कैसे जीवंत हो रहा है ना? पांचवा कदम है पॉलिशिंग और परिपूर्णता। रत्न की पॉलिशिंग उसकी चमकदार फिनिश बनाती है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रांडिंग, ग्राहक अनुभव और नवाचार के माध्यम से व्यवसाय को बारीकी से संवारा जाता है। यह जो कदम हो रहा है वह व्यवसाय को न केवल कार्यशील बनाता है बल्कि अपने दर्शकों को भी आकर्षित करता है और भीड़ भरे बाजार में एक निर्दोष रत्न की तरह अलग दिखता है। यह बहुत सुंदर है मेरे दोस्त। मुझे लगता है कि हम बहुत करीब हैं, या शायद हम पहले ही वहां पहुंच चुके हैं, बस इसने हमें खुद को दिखाया नहीं है ना? और फिर आते हैं अगले कदम पर, जो है छठा कदम, रत्न को प्रदर्शित करना, या व्यवसाय में आप इसे मार्केट लॉन्चिंग कह सकते हैं, है ना? एक पॉलिश किया हुआ रत्न जांचा और प्रस्तुत किया जाता है। यह बिल्कुल एक व्यवसाय की तरह है। एक बार जब यह ठोस रूप से बन जाता है और लॉन्च के लिए तैयार हो जाता है,